कल हमने वैदिक गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग किस हिसाब से वैदिक गणित में हल करने हैं वो चीज़ें हमने सीखी हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो वर्ग और घनफल का होगा। तो वर्ग के 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से पहला है 93, दूसरा 106, तीसरा 211 और चौथा है 405। इनको हल करने के लिए इनमें से पहला सवाल जिसकी संख्या है 93, इसमें एक सूत्र लगाएंगे। वर्ग का सूत्र। अब ये सूत्र हम बनाएंगे संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। ये हमारा निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र को इस संख्या के लिए हम लगाएंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर उपाधार अंक भी लेके कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक 93 का उपाधार अंक 9, संख्या खुद 93 है, प्लस विचलन 3 है, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसी क्रम में आगे सरल करेंगे। 9 इंटू 93 प्लस 3 यानी 96 और 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9। 9 का 96 से गुणा करना है, 9 छिका 54, फिर 9 9 81 और 5 86। इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हुआ 8649। कहते हैं निखिलन विधि से तिरानवे का वर्ग 8649। अब सवाल नंबर 2, 106। पुनः इसमें इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या थी 9 ये उपाधार अंक था, लेकिन 106 में उपाधार अंक 1 है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। उपाधार अंक 1, संख्या 106, विचलन 6 और विचलन स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। चूंकि संख्या 100 के पार है, इसलिए इसका जो आधार है वो 100 मानेंगे। 93 में हमने आधार 10 माना था, तो आधार 100 मानेंगे। तो विचलन 6 को 6 ने लिखकर 06 लिखेंगे। इस तरह से इनको जोड़ते हैं तो ये हो गया 112 ऑब्लिक 6 का स्क्वायर 36 और आंसर आ गया 112 और ये 36 यानी 11,236। अतः 106 का निखिलम विधि से वर्ग बराबर 11,236 होगा। अब हमारे पास में दो
सवाल और बच गए, एक 211 का, एक 405 का। विद्यार्थी ध्यान देंगे, जिस तरह से हमने इन सवालों को इस सूत्र की सहायता से हल किया है, वैसे इसको हल करना है। गौर ये करना है कि यहाँ उपाधारांक 2 है, उपाधारांक 2 और विचलन 11। तो इस सूत्र में इसका प्रयोग करेंगे, उपाधारांक संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, और इसी तरह से हम करते हुए इसका आंसर करेंगे। इसी प्रकार 405 का भी खुद करेंगे, जिसमें उपाधारांक 4 होगा, विचलन 0.5 होगा, और अब दोबारा वही सूत्र, उपाधारांक 4, ये आ जाएगा 405 प्लस 0.5, फिर 0.5 का स्क्वायर, फिर ये 25 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 4 से इंटू हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकलन विधि से वर्ग आपने इस वीडियो के अंदर सीखा। अब हमारा अगला टॉपिक है निकलन विधि से घनफल ज्ञात करना। वर्ग के बाद में दूसरा जो सवाल है वो निकलन विधि से घनफल कैसे ज्ञात करने हैं, ये अपने को समझना है। तो इस घनफल को ज्ञात करने के लिए अपने पास में दो सूत्र होते हैं, एक होता है आधार विधि का और एक होता है उपाधार विधि। आधार विधि ये सूत्र है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन या विचलन गुणा 2 ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन की क्यूब। जैसे इसके ऊपर हम दो सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है 14 का और दूसरा सवाल है 27 का। बाकी ये ध्यान से सुनेंगे विद्यार्थी तो ये दोनों समय कर रहे हैं। तो पहला सवाल हम कर रहे हैं 14। तो संख्या 14 में आधार 10, विचलन 4। अब ये सूत्र लगाएंगे, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर विचलन की क्यूब। तो घनफल बराबर संख्या प्लस विचलन गुणा 2 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब। संख्या की जगह लिख रहा है 14 प्लस विचलन 4 गुणा 2, फिर 3 गुणा 4 का स्क्वायर, फिर विचलन 4 की क्यूब। अब इसको सूत्र के रूप में देखने के बाद में अपने को सरल करना है। तो सबसे पहले 14 4 दूनी यानी 14 में 8 जोड़ दो, फिर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 गुणा 4 यानी 16, और 16 को 3 से गुणा करना है। फिर 4 की पावर 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार 4 का गुणा यानी 16 और 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इस तरह से ये हो गया 22, ये भी हो गया 64 और ये भी हो गया 64। अब इसको लिखेंगे एक एक अंक। तो ये 4 का 4, ये 6 और 4 इसमें जुड़ जाएगा, 6 4 10 और ये 6 तो 8 है तो 9। और इस तरह से सॉरी यहाँ पर 28 था ना, 38। इस तरह से ये जोड़ने के बाद में ध्यान देंगे कि 4 का 4, 8 6 14, फिर ये 4 इसमें जुड़ेगा और एक असल है तो ये हो जाएगा 7 और 2। इस तरह 14 का घनफल कहते हैं 14 का घनफल बराबर 2744 अर्थात 2744 होगा। अगला क्वेश्चन है 27 में आधार 10, उपाधार 30,
3। अब उपाधार विधि का जो सूत्र है वो है उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुना विचलन, उपाधार अंक 3 गुना विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब। इस तरह से दोनों ही सूत्र 3 भागों में, पहला भाग संख्या प्लस 2 गुना विचलन के रूप में, दूसरा भाग 3 गुना विचलन स्क्वायर के रूप में और तीसरा भाग विचलन की क्यूब के रूप में। इसी तरह से 27 को हम बांटेंगे तो हम लिखेंगे उपाधार अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर संख्या 27 प्लस 3 गुना 3 यानी संख्या प्लस विचलन। फिर उपाधार अंक 3 गुना 3 का स्क्वायर, फिर 3 की क्यूब। 27 को सूत्र उपाधार विधि के अनुसार लिखते हैं। उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या कुल 27 है, 2 गुना विचलन यानी विचलन 3 है माइनस का और ये 2 सूत्र का है। फिर उपाधार अंक फिर 3 है, फिर 3 गुना विचलन स्क्वायर, ये 3 ये विचलन -3 का स्क्वायर, फिर है विचलन की क्यूब यानी -3 की क्यूब। अब इसको सरल करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, यहाँ पर 27, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 3 3 3 9, फिर ये 9, इसी तरह से हो गया 81। यहाँ बच्चे विद्यार्थी ध्यान देंगे -3 गुणा -3 प्लस 9 हो जाएगा और फिर उस 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, उसको फिर 3 से गुणा करेंगे 81 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 3, ये माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस बराबर माइनस यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इस तरह से ये 27। अब यहाँ ध्यान देंगे 27 में 6 घटाने हैं तो 9 गुणा 21 81 और ये 27। नौ एकम 9, ये 9 दूनी 18, ये 81। अब यहाँ पर उपाधार अंक 30 है, इसलिए 30 में से 3 यहाँ कम करेंगे तो 3 कम करने के बाद में यहाँ पर बचेगा 78 और ये बचेगा 30 माइनस 27 यानी 3। इस तरह से ये उपाधार 30 में से 27 कम कर दिए तो 3 बच गए, 3 का 3 ले लिया, 8 का 8 ले लिया, 9 और 7 ये दोनों जुड़ गए, 9 और 7 16, असल 1, 18 में कसर जोड़ दी 19। 27 का जो घनफल है वो 19,683 होगा। इस तरह से हमने निकलन विधि से घनफल निकालना सीखा है, जिसमें 14 और 27 मैंने कर दिया और 97 और 395 ये विद्यार्थी सभी हल करेंगे। और सूत्र आपके सामने है, एक आधार का है, एक उपाधार का है। आधार का सूत्र ये है, उपाधार का ये है। तो इसमें आधार 100 मानेंगे तो 100 के हिसाब से इसका जो विचलन है वो 3 आ जाएगा और इसको आगे आप हल करोगे। इसके अंदर 400 लेना पड़ेगा तो इसका जो उपाधार अंक है वो 4 होगा। जैसे यहाँ पर उपाधार अंक 3 आया है, उसी तरह से इसको हल करोगे ये 4 आ जाएगा। बाकी 95 है तो ये जो विचलन यहाँ जैसे 3 आया है वहाँ पर
5 आ जाएगा, क्योंकि इसका आधार 100 होगा। 0.5 लिखते हुए इसको सरल करेंगे और अभ्यास करेंगे दोनों किस्मों का। 97 और 395 दोनों संख्याओं का समय हल करेंगे।